નમસ્કાર, હું મનીષા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચારમાં વાત કરીએ તો સાવલીના પોઈચા ખાતેથી એક અવકાશી ગોળો મળી આવ્યો હતો, જેને લઈને કુતૂહલ સર્જાયું હતું. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અવકાશી ગોળો છે અને અવકાશમાંથી તે નીચે પડ્યો છે. અચાનકથી જ આ જે ગોળો છે તે જોવા મળ્યો હોય સ્વાભાવિક છે, લોકોમાં કુતૂહલ સર્જાય છે. તેને લઈને અનેક તર્ક વિતર્ક સર્જાઈ રહ્યા છે. તેની પાછળ અત્યારે શોધખોળ કરવામાં આવી રહી છે. ખગોળશાસ્ત્રી દ્વારા પણ અત્યારે જણાવવામાં આવ્યું છે. જો કે વડોદરા શહેરની વાત કરીએ કે શહેર, જિલ્લામાં અને રાજ્ય તેમજ દેશમાં આ પ્રકારે કે કોઈ પણ દેશમાં જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારની આવી વસ્તુ મળી આવતી હોય છે તો તેને લઈને ખૂબ જ કુતૂહલ સર્જાતું હોય છે કે કંઈક આ અવકાશી વસ્તુ છે કે કેમ, અને તે બ્રહ્માંડમાંથી આવી છે કે કેમ. આ ઘણા બધા અત્યારે કહી શકાય કે એક ઉત્સુકતા લોકોમાં જોવા મળતી હોય છે, અને આ અવકાશી ગોળાને લઈને પણ કંઈક એવી જ ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે, જેને લઈને ખગોળશાસ્ત્રી દિવ્યદર્શન પુરોહિત દ્વારા વધુ માહિતી આપવામાં આવી છે. नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी वडोदरा से बोल रहा हूँ। परसों एक मैन मेड ऑब्जेक्ट गिरा है उमरेठ आनंद के पास के खेतों में। 3 जगहों पर साइट सीइंग देखा गया है और हमारे पास में जो वीडियो उपलब्ध है वो बहुत छोटे छोटे हैं। उसको देखने के बाद में परफेक्ट डिसीजन तो कोई नहीं ले सकते हम, मगर हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हम कह सकते हैं 50-50% चांसेस है, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें हमारे सामने नज़र आ रही है। पहली बात, ये जो फ्लोट टाइप का ऑब्जेक्ट जो फिशिंग के लिए लगाया जाता है उस टाइप का ऑब्जेक्ट है, वो कभी कभी इस प्रकार के ऑब्जेक्ट रॉकेट में ईंधन भरने के लिए हीलियम उसमें प्रवाही भरा जाता है और वो लगाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार का हीलियम प्रेशराइज वेसल भी हो सकता है, या फिर फिशिंग ऑब्जेक्ट कोई वो हो सकता है, या फिर एरोप्लेन से कुछ गिरी हुई चीज़ भी हो सकती है। कोई फाइटर मतलब कुछ भी जा रहा हो और हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, उससे कुछ कहीं गिरते से गिरी हुई चीज़ हो सकती है। उसमें हमें स्पेस डेब्रिस के 50-50 चांस इसीलिए नज़र आ रहे हैं कि पहली बात, स्पेस डेब्रिस अगर गिरती है तो कहीं ना कहीं वो जलना चाहिए, मगर जितना मेरे पास में वीडियो और फोटोग्राफ्स उपलब्ध है उसमें कहीं भी जलने का कोई दिख नहीं रहा है। कोई भी पार्ट जला हो, काला हो गया हो, ऐसा दिख नहीं रहा है। हमारे पास में पुराने हीलियम बलून्स के फोटोग्राफ है, हीलियम वेसल्स के, जिसमें ये जले हुए पार्ट्स दिखाई देते हैं, मगर इसमें दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात कि लोगों ने एक किसान की मैंने बात सुनी है, उसने आवाज़ सुनी धमाका, मगर वो किसी ने साइड में देखा है, ऐसा कहीं से भी किसी को मालूम नहीं। हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि आसमान से कुछ गिरती हुई, जैसे महाराष्ट्र में नागपुर में द्वारिका से लेकर के सब लोगों ने देखी, क्योंकि जितनी दूर से वो आती है, जहाँ से उसका री एंट्री पॉइंट होता है, वहाँ से करीबन 300, 400, 500 किलोमीटर तक वो गिरती हुई आती है। स्ट्रेट नहीं गिरती, मगर वो इंक्लिनेशन पर गिरती हुई आती है। तो कहीं ना कहीं किसी ने देखी होनी चाहिए, मगर स्पेस डेब्रिस जलती हुई आ रही है ऐसा किसी ने देखा, ऐसा अभी तक तो हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तीसरी बात कि जब वो गिरी है तो वहाँ के आसपास में जो घास वगैरह है वो जल जाने चाहिए थे, अगर वो जलती हुई चीज़ गिरी है तो मगर वो कुछ जला हुआ फोटोग्राफ से मालूम नहीं हो रहा है कि कुछ जली हुई चीज़ है और कुछ आसपास में कुछ जला हो, और इतना खड्डा भी नहीं दिखाई दे कि ये 10 से 15 किलो की चीज़ हमें लग रही है वर्तमान में ऐसा। तो ये इतना ऊपर से आता है जब वेसल या कोई भी चीज़ मैन मेड चीज़ टकराती है धरती से, तो छोटा सा खड्डा भी पड़ना चाहिए था, मगर ये खड्डा गिरा हुआ कुछ हमें आसार उसके नज़र नहीं आ रहे हैं। और एक अलग और बात कि इसको कैसे जांच की जा सकती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखना चाहिए। 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। एक तो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ जल जाने चाहिए थे, अगर वो जलती हुई चीज़ गिरी है तो मगर वो कुछ जला हुआ फोटोग्राफ से मालूम नहीं हो रहा है कि कुछ जली हुई चीज़ है और कुछ आसपास में कुछ जला हो, और इतना खड्डा भी नहीं दिखाई दे कि ये 10 से 15 किलो की चीज़ हमें लग रही है वर्तमान में ऐसा। तो ये इतना ऊपर से आता है जब वेसल या कोई भी चीज़ मैन मेड चीज़ टकराती है धरती से, तो छोटा सा खड्डा भी पड़ना चाहिए था, मगर ये खड्डा गिरा हुआ कुछ हमें आसार उसके नज़र नहीं आ रहे हैं। और एक अलग और बात कि इसको कैसे जांच की जा सकती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखना चाहिए। 2-3 चीज़ें देखनी चाहिए। एक तो इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, हीलियम प्रेशराइज वेसल लिखा हुआ है, या किसी से कनेक्शन या किसी देश का कोई लोगो या कुछ भी लिखा हुआ है, वो जब वो जांच करने वाले लोग हैं वो उसको देखना चाहिए। अगर वो देखते हैं तो हमें मालूम पड़ सकता है। दूसरी बात ये कि ये उसका मेल्टिंग पॉइंट जानना चाहिए, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री से भी अगर कम मिलता है तो वो स्पेस डेब्रिस नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट अगर ज़्यादा है तभी वो स्पेस में से आने के समय वो इतनी नहीं तो जल जाती है आसमान में पूरी की पूरी, मगर उसका मेल्टिंग पॉइंट देखना चाहिए, उसका मटेरियल क्या है वो देखना चाहिए।
और ये खास करके जो इसरो के साइंटिस्ट हैं जो सैटेलाइट ऑपरेट करते हैं या सैटेलाइट ऑपरेटर्स हैं उसको मालूम होता है। हमने ये प्रयास किया कि जितने भी हमारे पास में बहुत छोटे 11 सेकंड के 20 सेकंड के वीडियो हमें प्राप्त हुए हैं वो भी केवल वेसल के, उसको पूरा घुमाया भी नहीं गया है, नहीं तो हमको मालूम पड़ सकता था, मगर हमने साइड देखी नहीं, घुमाया भी नहीं, देखा स्थिर है। तो उन चीज़ों को देखते हुए ऐसा हमें लगता है कि इन फ़ोटो को हमें भेजना चाहिए, तो हम नासा को कल भेज रहे हैं और कल मतलब 24 से 48 घंटे में हमें आशा है कि हमें आंसर मिल जाएगा कि क्या चीज़ है, ऑथेंटिसिटी के साथ में आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ना कि हमने गुरुदेव वेधशाला ने वो साइट देखी है, ना उस चीज़ का मुआयना किया है, ना उसको हम स्पर्श किया है, ना उसको देखा है कंप्लीट तरीके से। तो हमें अभी 50-50% चांसेस लग रहे हैं। स्पेस डेब्रिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुल मिला के मेन ऑब्जेक्ट है वो तो सही है, वो गिरा है मेन ही है, कोई कुदरती एस्टेरॉइड्स नहीं है, नेचुरल पार्ट्स नहीं है, सेलेस्टियली कोई पदार्थ नहीं है, मगर जो है वो मेड ऑब्जेक्ट है। और ईश्वर की कृपा ये रही कि जहाँ भी गिरा वहाँ सब लोग बच गए। और अगर ये स्पेस डेब्रिस है तो ये दोबारा इंसान को ये नोटिस इंडिया वालों को भेजा है कि आप स्पेस डेब्रिस से बचते रहें, और आने वाले समय स्पेस डेब्रिस और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ये केवल 10-12 किलो की चीज़, वहाँ पर 40 से 50 किलो की चीज़ गिरी थी नागपुर में अभी एक माह पूर्व हुआ है। बड़ी रिंग गिरी थी, उसके साथ में हीलियम की ये प्रेशराइज वेसल भी तो कुछ मिले थे। तो ये सब इंसान के लिए आने वाले समय और भी खतरा बनेंगे। जब 1 लाख सैटेलाइट्स आसमान में घूमेंगे तो और भी खतरा बनेंगे। इससे हमें डरना चाहिए, सुख की अंधी भूख को हमें मिटाना चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना है। और ये हमें मालूम है कि 48 आवर्स तक नासा हमको, मतलब हमारे जो दोस्त हैं साइंटिस्ट वहाँ पर, ना उस चीज़ का मुआयना किया है, ना उसको हम स्पर्श किया है, ना उसको देखा है कंप्लीट तरीके से। तो हमें अभी 50-50% चांसेस लग रहे हैं। स्पेस डेब्रिस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुल मिला के मेन ऑब्जेक्ट है वो तो सही है, वो गिरा है मेन ही है, कोई कुदरती एस्टेरॉइड्स नहीं है, नेचुरल पार्ट्स नहीं है, सेलेस्टियली कोई पदार्थ नहीं है, मगर जो है वो मेड ऑब्जेक्ट है। और ईश्वर की कृपा ये रही कि जहाँ भी गिरा वहाँ सब लोग बच गए। और अगर ये स्पेस डेब्रिस है तो ये दोबारा इंसान को ये नोटिस इंडिया वालों को भेजा है कि आप स्पेस डेब्रिस से बचते रहें, और आने वाले समय स्पेस डेब्रिस और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ये केवल 10-12 किलो की चीज़, वहाँ पर 40 से 50 किलो की चीज़ गिरी थी नागपुर में अभी एक माह पूर्व हुआ है। बड़ी रिंग गिरी थी, उसके साथ में हीलियम की ये प्रेशराइज वेसल भी तो कुछ मिले थे। तो ये सब इंसान के लिए आने वाले समय और भी खतरा बनेंगे। जब 1 लाख सैटेलाइट्स आसमान में घूमेंगे तो और भी खतरा बनेंगे। इससे हमें डरना चाहिए, सुख की अंधी भूख को हमें मिटाना चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना है। और ये हमें मालूम है कि 48 आवर्स तक नासा हमको, मतलब हमारे जो दोस्त हैं साइंटिस्ट वहाँ पर, जो स्पेस डेब्रिस के निष्णात थे, वो हमको बता पाएंगे कि वास्तव में क्या है। और अगर हमको जांच एजेंसी ये मुआयना करा देती है और हमको रिकॉर्ड मिल जाता है कि क्या क्या उसका मटेरियल क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो और उसके आसपास कुछ जली हुई कोई पदार्थ मिला है, कुछ खड्डा हुआ है, ऐसा कोई भी परफेक्ट अगर वीडियो मिल जाता है तो हम उसमें कुछ कह सकते हैं। अभी 50-50% चांसेस हमें लग रहे हैं। आइए प्रार्थना करें पैंडेमिक की, वॉर की युद्ध की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा इंडिया। नमस्कार मित्रों।